Hello, bachcho. Let's see the question. The question is the government had a proposal for establishing a thermal power plant where coal would be the source of power. A panel has been sent to the site to examine the feasibility of the proposal. The farmers in that area became panicky and that their soils may become less fertile and may even become unfit for cultivation. However, the panel members convinced them by giving an assurance that the best quality coal would be used in the plant to minimize the effect. Can you explain the reason why burning of coal makes soil lose fertility and how quality of coal has a bearing on the above? What other effects does burning of coal have on the environment? So बच्चों, क्वेश्चन में एक सिचुएशन को दी गई है कि गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल किया है एक थर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने का और एक पैनल को भेजा है उस एरिया में साइट पे जहां पे ये प्रपोजल हुआ है थर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने का। लेकिन वहां के जो फार्मर्स हैं वो पैनिक हो गए हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी उनकी वो कम हो जाएगी और अनफिट हो जाएगी फॉर कल्टीवेशन। लेकिन जो पैनल है वो इनको एश्योरेंस देते हैं कि हम इसमें अच्छी क्वालिटी का कोल यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कैन यू एक्सप्लेन द रीजन कि किस तरह से कोल की बर्निंग सॉइल की फर्टिलिटी को लूज करता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज अच्छी क्वालिटी का जो क्वालिटी किस तरह का इफेक्ट करती है सॉइल की फर्टिलिटी पे। और तीसरा क्वेश्चन है कि और कौन कौन से इफेक्ट्स हैं बर्निंग ऑफ कोल के। सो बच्चों, लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। वही लोग की जो कोल होता है, कोल जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, जिस फॉसिल फ्यूल, इसका मेन कंटेंट जो होता है कार्बन होता है। मेन कंपोजिशन में इसकी क्या है, दैट इज कार्बन। लेकिन इन एडिशन टू दिस कार्बन, कोल जो होता है, देयर आर सर्टेन अदर वी कैन से सबस्टेंस एज वेल। फॉर एग्जांपल सल्फर का कंटेंट इसमें होता है, इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट होता है, क्लियर। और भी सर्टेन तरह के कंटामिनेंट्स इसमें होते हैं, ओके, जो इसमें प्रेजेंट होते हैं कार्बन के अंदर। सो जब कार्बन की बर्निंग होती है तो बर्निंग ऑफ कार्बन इट रिलीजेस सर्टेन टॉक्सिक गैसेस, ठीक है। तो जिनमें मोस्ट कॉमन आर कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होता है, यहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, एंड दीज आर द पोल्यूटेंट्स बेसिकली। तो इन एडिशन टू दिस, सबसे पहली चीज हमें यहां बताना है कि सॉइल को किस तरह से इफेक्ट करेगा फर्टिलिटी को। देखो बच्चों, जब 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 कोल को बर्न किया जाता है, कोल, सो वी राइट इट लाइक दिस। सो कोल की जो बर्निंग है, कोल बर्निंग जब होती है तो यहां से क्या रिलीज होता है, यहां से रिलीज होता है कोल ऐश, ठीक है। कोल ऐश यहां से रिलीज होता है और कोल ऐश जो होता है इसमें अलग अलग तरह के कंटेंट्स कंपोनेंट्स होते हैं, सच एज इसमें कार्बन होता है, क्लियर, कार्बन का कुछ कंटेंट होता है इसमें, मीन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन होता है, इसमें सल्फर के कंटेंट्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एंड इसमें कई सारे स्मॉल ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं, सच एज इसमें आयरन, कॉपर, ओके, वेनेडियम, क्रोमियम। तो इस तरह के ट्रेस एलिमेंट्स भी प्रेजेंट इसमें होते हैं, मर्क्यूरी ऑल्सो, क्लियर। तो जब ये कोल ऐश जो है थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, सो ये कोल ऐश डिपॉजिट हो जाता है इन द सराउंडिंग्स, सो इट डिपॉजिट्स इन सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स में जो एरिया होगा, अगर उसमें कल्टिवेटेड लैंड है तो उसमें भी इसका डिपॉजिट आएगा। दैट मींस जो ट्रेस एलिमेंट्स की क्वांटिटी है सॉइल के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका डिपॉजिट, ऐश का डिपॉजिट क्या करेगा, increases the quantity of trace elements। तो बच्चों, जब ट्रेस एलिमेंट्स की क्वांटिटी यहां बढ़ जाती है तो सबसे पहला इफेक्ट जो होता है दैट इज सॉइल की पोरोसिटी डिक्रीज हो जाती है। पोरोसिटी
डिक्रीज हो जाती है। तो दैट मीन्स जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की होती है वो डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड थिंग, जो जब इनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है ट्रेस एलिमेंट्स की सॉइल के अंदर, तो सॉइल बिकम्स एसिडिक, और वी कैन से इट बिकम्स, इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो जिसकी वजह से सॉइल अनफिट हो जाता है फॉर कल्टीवेशन, मींस उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। और एक चीज यहां पे होती है, जो सॉइल के अंदर सल्फर का कंटेंट बढ़ जाता है, सल्फर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सल्फर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि कोल में प्रेजेंट होता है। सो सल्फर कंटेंट इंक्रीज होता है सॉइल के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन जो कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एलिमेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, नाइट्रोजन कंटेंट डिक्रीज होता है। तो क्रॉप्स की मींस प्रोडक्शन को ही एज ए रिजल्ट ये कल्टीवेशन को ही इफेक्ट करता है। सो दिस इज हाउ के कोल की बर्निंग किस तरह से इफेक्ट करेगी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नाउ यहाँ जो पैनल है वो इनको सजेशन देता है कि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल यूज बेस्ट क्वालिटी जो है बेस्ट होगी कोल की। तो उससे क्या क्वालिटी कैसे इफेक्ट करता है, क्वालिटी, तो टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, तो बच्चों अगर अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी कोल हैज लार्ज कार्बन कंटेंट, उसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, और अनवांटेड जो उसमें एलिमेंट्स हैं सबस्टेंस जैसे सल्फर एंड नाइट्रोजन, वो उसकी क्वांटिटी उसमें कम होती है। तो गुड क्वालिटी कोल हैज लार्ज कार्बन कंटेंट एंड हेंस रिलीजेस लेस पोल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं, एज ए रिजल्ट उसका इफेक्ट भी, जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाता है। सो दिस इज की क्वालिटी पे क्या क्या असर है ऑन दिस पर्टिकुलर इफेक्ट। अब लास्ट चीज हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, दैट इज कि और कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, और कौन कौन से इफेक्ट्स हैं ऑफ कोल बर्निंग। तो कोल की बर्निंग जो है, कोल बर्निंग और कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, द फर्स्ट वन इज, इट इज एयर पोल्यूशन। एयर के अंदर बच्चों कई सारे पोल्यूटेंट्स जैसे टॉक्सिक गैसेस यहां से प्रोड्यूस होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स। तो ये एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं एयर को, एयर के अंदर पार्टिकुलेट मैटर जाता है, एज ए रिजल्ट एयर पोल्यूट हो जाता है, और कई सारी बीमारियां जैसे रेस्पिरेटरी डिजीजेस पैदा होती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस यहां से कॉज होती है। क्लियर। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है इंक्रीज होता है, इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, तो इट लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसी तरीके से बच्चों एसिड रेन प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेज या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसेज जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो रेन के साथ ये एसिडिक रेन बनाते हैं। तो एसिड रेन भी यहां से रिलीज होता है, मींस प्रोड्यूस होता है ड्यू टू कोल बर्निंग। और एसिड रेन के अलग अलग इफेक्ट्स हैं ऑन द एनवायरनमेंट। ओके, पर्टिकुलरली ये वाटर की एसिडिटी को, वाटर एसिडिफिकेशन यहां से प्रोड्यूस होता है। क्लियर। तो वाटर की एसिड जो एसिडिफिकेशन होती है, एज ए रिजल्ट दैट बिकम्स अनफिट फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, और इवन की जो ह्यूमंस का यूज है उसके लिए भी अनफिट हो जाता है ड्यू टू दिस एसिड रेन। और एसिड रेन सॉइल का भी की एसिडिटी इंक्रीज करता है। दिस इज आल्सो हाउ इट इफेक्ट्स द सॉइल्स। क्लियर। और तीसरी चीज जो है, जो एशेस होते हैं, कोल एशेस कंटेमिनेट करता है, कंटेमिनेट वाटर। ठीक है, जो वाटर बॉडीज होती है, कोल एश डायरेक्टली उनमें सिंक होता है, उनमें उसको डिस्पोज किया जाता है, एज ए रिजल्ट यहाँ पे वाटर का भी पोल्यूशन हो जाता है। सो दिस इज हाउ
coal burning affects means environment on in the different ways. So hope you understood it well. Best of luck.